नमस्कार, जय गुरुदेव सभी भाई को मैं नरेंद्र भारद्वाज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ यह सारा सुहेलदेव राधा सेना में। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि आज फिर दोबारा हमारे साथ इस समय एक खास मेहमान जुड़ने वाले हैं और वो कौन है, क्या है, वो हम सभी वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले एक बात करते हैं। बात ये है कि जो युवा पीढ़ी होती है वह पूरे देश की जो है शक्ति होती है, एक नींव होती है। उसी प्रकार समाज में भी युवा पीढ़ी यही जो है रोल निभाता है। एक समाज में युवा पीढ़ी का जो रोल होता है वह एक जो है नींव की तरह करता है कि आपका जो समाज है आखिर वह किस तरीके से आगे बढ़ेगा और आपके समाज की जो युवा पीढ़ी की नींव है वो कितनी मजबूत है। तो इसीलिए आज हमने खास मेहमान अपने साथ जो हम जोड़ने जा रहे हैं। वह गाजीपुर जिले से हैं, रहते बनारस में हैं। वह राजभर समाज पे काफ़ी रिसर्च करते हैं, इतिहास को लेके, राजभर समाज को लेके, और जो युवाओं को जो है काफ़ी जोश भरते हैं वे, ताकि वे युवा जो है अपने फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छा आगे कर सकें। और जो है बहुत सारी चीज़ें जो है वह राजभर समाज के बारे में खोजते रहते हैं। तो हम बात करने वाले हैं राजू राजभर जी का। राजू राजभर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है यह सारा सुहेलदेव राधा सेना में। धन्यवाद। राजू राजभर जी, सबसे पहला तो सवाल मेरा यही है कि राजभर समाज में बहुत सी संस्थाएं हैं, फंडिंग भी होती है, बहुत सारी लाखों करोड़ों की भी फंडिंग आती है, बहुत सारे फंड की संस्थाएं हैं। लेकिन जो है आज भी समाज की हालत खस्ता हालत है, ये सब होने के बावजूद। तो इस पर आप क्या कहेंगे? आपका सवाल जायज़ है कि हमारे समाज में बहुत सारी संस्थाएं हैं और संस्थाओं के पास भी फंडिंग जो है इधर उधर से आती है, लेकिन यहाँ पे संस्थाओं का जन्म की बात न करके उसके कर्म क्षेत्र की बात करना ज़रूरी है। क्योंकि संस्थाएं तो जन्म लेती हैं, लेकिन वो कार्य क्या करती हैं इस पे समाज का भी जो ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। समाज जो है इसकी अकाउंटेबिलिटी ले और उसके कार्य जो कर रहे हैं उस पर भी अपनी वो निगाहें बना कर रखे, तब तो वो संगठन जो है अपने उत्तरदायित्व को पहचानेगा और अपने कार्य क्षमता को बढ़ाएगा। अन्यथा बस हम जो है उसे अनुदान देते रहें, दान देते रहें और संगठन जो है उन पैसों का गलत तरीके से यूज करे तो ये गलत बात है। आपने सही कहा कि तमाम संगठन हैं और उनके पास तमाम सब चीज़ें हैं, लेकिन उनका कार्य और उद्देश्य मालूम नहीं है। बात सही है। समाज में जितने भी संगठन हैं उनका साधुवाद है, लेकिन उनकी कार्य क्षमता और उनकी गतिविधियां जो है, जो उनके ऑब्जेक्ट हैं, उद्देश्य हैं, वह समाज में आने चाहिए। उनका ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या है। देखिए, सबसे पुराना हमारा संगठन अखिल भारतीय राजभर संगठन था, लेकिन इतना पुराना संगठन होने के बाद भी अगर देखा जाए उसका अगर देखा जाए ध्यान से उसके कार्य करने की क्षमता और तमाम सब चीज़ों को, तो अभी तक हमारे जानने में, अध्ययन करने में ही लग रहा है कि मतलब अभी तक उसने बस नेता बनाने का काम किया। अन्यथा अगर वह इतना पुराना संगठन था, तमाम लोग उसको सहयोग करते थे, खास करके जो नौकरी पेशा लोग थे उसमें वो सहयोग करते थे, चंदा देते थे, कंट्रीब्यूशन देते थे। लेकिन उस कंट्रीब्यूशन से बस देखने को मिला कि जो चुनाव लड़ने वाले हमारे माननीय लोग थे उनको वो सहयोग करता था। कदापि ये नहीं देखा गया कि वह उस संगठन ने कहीं भी बड़े बड़े महानगरों में अपने विद्यार्थियों को रुकने के लिए कोई छात्रावास का निर्माण कराया हो। मेरा एक दूसरा सवाल है जो बताएं सवाल है। पूछें आप। समाज में बहुत से बड़े बड़े नेता हैं, बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं, लेकिन समाज जो है जी समाज को उससे कोई फायदा नहीं मिला आज तक। तो इस बात से आप कितनी सहमत हैं? मेरा कहना मतलब कि समाज जो है उनको, मतलब क्या आपको लगता है उनसे कोई फायदा मिला है, जो बड़े बड़े राजनेता हैं जो समाज में? जी देखिए, क्वेश्चन आपका सही है कि आपका क्वेश्चन जो है ये नेतृत्व का है, समाज का नेतृत्व का है। तो देखिए, हम बता देना चाहते हैं कि जो भी नेतृत्व है कहीं ना कहीं तरीके से जो है वो पहचान समाज की कराया है, लेकिन जिस तरीके से नेतृत्व से आशाएं समाज को थी वो अभी तक जो है वह पूरा हमें नहीं मिला है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे नेतृत्व से हमें समाज की पहचान नहीं मिली है। समाज जो है पहले जो है उस तरीके से जाना नहीं जाता था, लेकिन अब जो है हमारे समाज की पहचान अलग अलग जगहों पे अच्छे तरीके से होती है। वो हम उस पर्चे के मोहताज नहीं हैं, लेकिन अगर जिस रूप में हम कहा जाए कि नहीं, उस नेतृत्व से जो हमें आशाएं अपेक्षाएं समाज की थी वह पूरा हुई हैं, तो वह पूरा अभी तक नहीं हुई। आज़ादी के समझिए इस 75 साल हुए भी हम जो है अपने एक IAS और IPS के लिए तरस रहे हैं। हम इसमें नेताओं का दोष नहीं कहेंगे, लेकिन नेताओं का दोष देना भी जरूरी है कि आपको सांसद, विधायक, MP, MLA बनाकर जब हम
विधानसभाओं में और लोकसभाओं में भेजते हैं, तो आपका भी दायित्व कर्तव्य होना चाहिए कि वो कौन सी तरकीब और वह कौन सी जो है हम उपाय करें जिससे जो है हमारा समाज वंचित शोषित गरीब जो है वह समुचित विकास करते हुए भारत की मुख्य धारा में आ सके। लेकिन ऐसा देखने जी, मैं आपसे आखिरी सवाल करने वाला हूँ। बहुत अहम सवाल है ये। जैसे मैंने शो की शुरुआत में कहा कि युवा पीढ़ी समाज का भी एक तरह से नींव होता है, तो समाज को जो है जी उसके बेस की तरह काम करता है युवा पीढ़ी। तो क्या समाज पीढ़ी जो है, हमारे समाज पीढ़ी जो है राजभर समाज का जो युवा है, वह कितनी मजबूत नींव आपको लगती है समाज की? बहुत अच्छा ये क्वेश्चन आपका है। ये प्रश्न जो है बहुत ही अच्छा है। आप देखते होंगे जो इस समय वर्तमान आबादी भारत की, वो युवाओं की भारत की आबादी, और हमारा समाज भी इससे अछूता नहीं। हमारे समाज में भी अगर देखा जाए तो तमाम जो है लगभग 35 से 40% से अधिक संख्या जो होगी वह खास करके एक कॉलेजियस लाइफ की होगी। लेकिन अगर युवा शब्द हम जोड़ें तो वह 35 से 40 साल तक के लोगों को हम उसमें जोड़ सकते हैं, जिसकी संख्या आपको 65 से 70% इस समय हमारे समाज में है। हम उस युवा शक्ति का, उस यूथ पावर का किस रूप में सदुपयोग करें और वह यूथ पावर को किस तरीके से समाज में, समाज के प्रगति के लिए उसका जो है दोहन हो सही तरीके से, जिससे हमारा समाज जो है सशक्त बन सके। जब हमारा समाज सशक्त बनेगा तो निश्चित है कि हमारा भारत भी सशक्त बनेगा। इस संदर्भ में हम ये कहना चाहेंगे कि जो हमारे संस्थाएं हैं, समाज में तमाम संस्थाएं हैं, अलग अलग रूपों में बनी, अलग अलग नामों से बनी, उनके ऑब्जेक्ट में, उद्देश्य में यूथ का जो है सर्वांगीण विकास होना ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, अगर किसी भी समाज का यूथ अगर वो भटका हुआ नहीं है, अगर वह, जैसे कहा जा सकता है कि एडोलसेंस जो एज होती है, जिसको हम लोग कहते हैं किशोरावस्था, वह अवस्था एक तूफ़ानी अवस्था होती है। जिस भी समाज की उस तूफ़ानी अवस्थाओं में जो उस समाज के लोग होते हैं, उन बच्चों को सही राह पकड़ा पाते हैं, तो उससे वह देखने को मिलता है कि वह समाज जो है तीव्र गति से आगे को बढ़ता है। दुर्भाग्य तो राजू राजभर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने यह सारा सुहेलदेव राजभर सेना को अपना कीमती समय दिया, और आप किस तरीके से जो है राजभर समाज को यूं ही संदेश देते रहें, समाज को जगाते रहें, समाज के लिए जो आप लड़ाई जो लड़ रहे हैं वह लड़ते रहें। और साथ ही मैं सभी युवाओं से दरख्वास्त करता हूं कि आपको जो है वह फॉलो करें, ताकि आपकी बातों को, अच्छी अच्छी बातों को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज अपना कीमती समय देने के लिए। मिलेंगे फिर दोबारा अगली वीडियो में, और साथ ही कुछ नए मुद्दे के साथ। और कौन होंगे कोई हमारे अगले मेहमान, उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही देखते रहिए सुहेलदेव राजभर सेना। नमस्कार।